हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी वाले सभी कैंडिडेट से कहना चाहेंगे कि आप योजना वाला वीडियो ज़रूर देख के जाएं। आपकी योजना जो है वो एग्जाम से पूछी जा रही हैं और लगभग 3 से 4 योजनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ योजनाओं में जो है उनका फुल फॉर्म पूछ देते हैं, कहीं उनका जो है उद्देश्य पूछ देते हैं और कहीं ये पूछ देते हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करें। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, लगभग जो है 12 से 15 मिनट के अंदर हम सभी योजनाएं जो भी महत्वपूर्ण आपकी पूछी जा रही हैं उनको यहाँ पर कवर कर लेंगे। जिसमें कि आपकी अग्निपथ योजना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपकी कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं जो अभी तक परीक्षाएँ हुई हैं। परख योजना, उड़ान योजना, दीक्षा योजना, उदय योजना, हृदय योजना, अमृत योजना, मुद्रा योजना, निपुण, FLN, SSA, NEP 2020, ये सभी योजनाएं जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड, जितना कवर हो जाएगा, यदि नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से प्रोवाइड कर देंगे। फ्रेंड, चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। जो आपकी योजनाएं हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले परख योजना को देखेंगे। परख योजना क्या है? तो ये क्या है आपका परख। परख से आप ही समझ सकते हैं कि परख क्या है। किसी को परखना, जब कोई परखेगा या तो वो कोई जो है आपका मानव है, और मानव है तो एक इंसान तो किसी को नहीं परख सकता है, क्योंकि ये जो परख जो आपका है योजना, ये आपकी शिक्षा से संबंधित है। तो पूरा जो शिक्षा का इतना बड़ा सिस्टम, उसे एक आदमी तो नहीं परख सकता है। तो इसके लिए आपका जो है एक जो संस्था बनाई गई है, उससे जो है मूल्यांकन केंद्र परख जो है वो क्या है, एक मूल्यांकन केंद्र है। फ्रेंड, यहाँ से अभी क्वेश्चन पूछा गया था एक जो है परख में, जो पी है, पी का फुल फॉर्म क्या है, पी से क्या मतलब है, तो पी से क्या होगा, तो परफॉर्मेंस होगा। इसको परख का फुल फॉर्म जो है वो आपको याद रखना है। किसी भी पॉइंट, जो यहाँ पर जितने भी जो आपके वर्ड हैं, किसी का भी पूछा जा सकता है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आपका परख का फुल फॉर्म हो जाएगा। परख एक मूल्यांकन केंद्र है, जो कि इसका आपको हिंदी में याद करना है तो प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का संश्लेषण आपका परख है। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो परख की शुरुआत जो है वो 11 सितंबर 2020 को हुई थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको परख योजना के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट आपका है निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना की बात की जाए तो निपुण का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। तो ये इसका जो है निपुण का फुल फॉर्म हो जाता है। और निपुण से आपको किसी का भी एक का पूछ सकते हैं। निपुण में जो पी है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। निपुण में जो आपका एन है, तो ये क्या है, यू क्या है। तो ये सभी पॉइंट्स जो आपको एकदम से मुंह जवानी याद कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल आपका है निपुण भारत योजना, और ये NEP 2020 में आया है। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है FLN मिशन। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? तो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें 3 से 9 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित जो है वो बातें कही गई हैं। शुरुआत की बात की जाए तो जब निपुण की शुरुआत हुई थी उसी टाइम आपका FLN मिशन आया है। ये आपका 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई है। आगे देखते हैं आपकी महत्वपूर्ण योजना मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की बात की जाए तो ये इसका शुभारंभ जो है वो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य की बात की जाए तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें कि आपके 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, TB, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण जो है होगा इसमें। और आगे आपका नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण है हृदय योजना। हृदय योजना की बात की जाए तो इसका शुभारंभ जो है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। हृदय का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपको पता होना चाहिए। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो है वो इसका फुल फॉर्म हो जाता है। उद्देश्य की बात की जाए तो देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना जो है वो इसका उद्देश्य है।
आगे नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका शुभारंभ जो है वो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए तो इसका शुभारंभ जो है वो 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी जो है कि इसका फुल फॉर्म होता है। बात की जाए इसके उद्देश्य की, उद्देश्य क्या होता है तो सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण का जो प्रकार होगा वो शिशु, किशोर और तरुण को उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत जो है 10 लाख तक की लोन का प्रावधान जो है वो मुद्रा योजना के अंतर्गत है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और इसकी जो शुरुआत है वो 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। उजाला योजना, इसका जो है शुभारंभ, इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और इसका संबंध किससे है तो आपको जरूर पता होना चाहिए। बात उजाला योजना की गई है तो उजाला योजना का जो शुभारंभ है वो आपका 1 मई 2015 को हुआ था। उजाला का फुल फॉर्म पूछा जाए तो उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसका उद्देश्य की बात की जाए तो बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, ये इसका उद्देश्य था। उजाला का जो है आपको शुभारंभ, इसका फुल फॉर्म और उद्देश्य जरूर पता रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट आपकी जो कि महत्वपूर्ण योजना अमृत योजना, इसकी बात की जाए तो इसका शुभारंभ जो है 24 जून 2015 को हुआ था। अमृत के फुल फॉर्म की बात की जाए तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। बात की जाए इसकी आगे नेक्स्ट पॉइंट की, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना जो है वो इसमें शामिल है आपकी अमृत योजना में। आगे चलते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी उदय योजना। उदय योजना की बात की जाए, यहाँ से जो है इसका शुभारंभ, इसका फुल फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आपको पता होना चाहिए। जो उदय योजना है ये 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। उदय के फुल फॉर्म की बात की जाए तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो है इसका फुल फॉर्म होता है। बात की जाए इसके उद्देश्य की, बिजली वितरण करने वाली कंपनियां डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य है वो आपका झारखंड राज्य है। आगे चलते हैं और देखते हैं आपकी जो महत्वपूर्ण योजना है उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना जो उड़ान योजना, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में। इसकी बात की जाए तो इसका शुभारंभ जो है वो 27 अप्रैल 2017 को हुआ था और इसका जो पूरा नाम होता है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का जो उड़ान का पूरा नाम है। उद्देश्य की बात की जाए तो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा जो है प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बात की जाए दीक्षा पोर्टल की तो दीक्षा पोर्टल पर पूरा कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं उसका लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लें। और इसका शुभारंभ की बात की जाए तो 5 सितंबर 2017 को इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया था। यह पोर्टल शिक्षकों को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। तो इस प्रकार से आप दीक्षा पोर्टल को भी याद रखें। आगे नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो इसका शुभारंभ आपका 1 मई 2016 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बात की जाए इसके उद्देश्य की तो BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना इसका मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड्स एग्जाम के टाइम में आपको इतनी स्पीड से प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंख से सामने से गुजरेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है एग्जाम हॉल में आंसर देने में हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स वीडियो को किसी भी प्रकार से यदि आप कहीं से वीडियो देखते हैं और आपका टाइम वेस्ट किया जाता है बातों में तो आपको इस प्रकार की वीडियो नहीं देखने हैं। फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू ऐसा वीडियो देखना है जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और जो है एक्यूरेसी के साथ दिया गया हो। फ्रेंड्स ज़्यादा कंटेंट पढ़ना अच्छा नहीं है,
कम पढ़ो लेकिन एक्यूरेट पढ़ो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बात करते हैं नेक्स्ट योजना की। नेक्स्ट योजना क्या है आपकी अग्निपथ योजना, जो कि एक महत्वपूर्ण योजना है और कंटिन्यू आपकी जो टीजीटी के एग्जाम जितने भी हुए हैं वहाँ पर अग्निपथ योजना से क्वेश्चन देखने को मिला है। इसकी घोषणा की बात की जाए तो अग्निपथ योजना की जो घोषणा है वो आपकी 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा हुई थी। बात की जाए इसकी योग्यता की तो यहाँ पर 10वीं 12वीं पास जो कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिनकी आयु 17 17.5 साल से लेके 21-23 वर्ष तक होगी, वो इस योजना के लाभार्थी होंगे, पात्र होंगे। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाएं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। बात की जाए आगे नेक्स्ट पॉइंट की, 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए जो है वो भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आई है। अग्निपथ योजना की घोषणा कब हुई थी, एक तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 14 जून 2020 को हुई थी। इसकी जो योग्यता है 10वीं 12वीं पास, तो ये तो बहुत कम ही पूछा जाएगा, लेकिन इनकी एज जरूर पूछी जाएगी। 17.5 साल से लेके 21 साल अथवा 23 वर्ष जो है वो इसकी आयु रखी गई है। तो यहाँ पर ये आपको दोनों जो है याद रखने हैं। अग्निवीर सबको पता है और 4 साल के लिए है, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर आपका पैकेज पूछा जा सकता है कि सेवा निधि के पैकेज को है जो है कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा, तो आपका पता होना चाहिए 11.71 लाख रुपए जो है वो भुगतान किए जाएंगे। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि CAPF एवं असम राइफल्स में जो आरक्षण दिया जाएगा वो कितने % का आरक्षण दिया जाएगा, तो 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी CAPF की जो भर्तियां आएंगी और असम राइफल्स की आएंगी, उसमें 10% आरक्षण के साथ साथ जो उसकी भर्ती होगी उसमें 25% अग्निवीरों को लिया जाएगा। पहले वर्ष इसके तहत 4,60,000 अग्निवीरों को इसमें जो है भर्ती किया जाएगा। जो पहली साल है उसमें 4,60,000 को भर्ती किया जाएगा और इसी प्रकार से कंटिन्यू जो है ये योजनाएं चलती रहेंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सभी मैंने योजनाएं शामिल की हैं। फ्रेंड्स, जो भी योजनाएं रह गई हैं या जिनको पहले मैंने प्रोवाइड कर दिया है उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप उन सभी योजनाओं को जरूर देख लें। फ्रेंड्स, योजनाओं से क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आप वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप बिना कहे लाइक नहीं करते हैं। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।